वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। सोचिए अगर किसी मरीज को अस्पताल रेफर करने से पहले ही पता चल जाए कि किस अस्पताल में आईसीयू या वार्ड का बेड खाली है, तो इलाज में कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। बिहार अब इसी दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकारी अस्पतालों में एआई आधारित रियल टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इस सिस्टम के जरिए जिला अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करने से पहले ही वहां आईसीयू, वार्ड या सामान्य बेड की उपलब्धता देख सकेंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वहां डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी भी मिल सकेगी। इससे मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकने और समय गंवाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। 15 अगस्त से नई रेफरल व्यवस्था प्रभावी होने के साथ इस डिजिटल सिस्टम को भी जल्द लागू करने की तैयारी है। बिहार में करीब 14,000 चिकित्सा संस्थानों को इस नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज तक शामिल होंगे। खास बात यह है कि एआई आधारित यह सिस्टम सिर्फ बेड की जानकारी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं के वितरण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यानी स्वास्थ्य विभाग को यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस अस्पताल में क्या सुविधा उपलब्ध है और कहां किस तरह की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुताबिक इस पहल से आपात स्थिति में समय बचाने और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि फिलहाल यह सिस्टम विकास की शुरुआती चरण में है और इसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में लागू करने की तैयारी चल रही है। बिहार में सिर्फ अस्पताल के बेड ही डिजिटल नहीं हो रहे, बल्कि मरीजों के ओपीडी अनुभव को भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अस्पतालों में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके मरीज डिजिटल ओपीडी टोकन ले सकेंगे। इससे उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतार में खड़े रहने की जरूरत कम होगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए मरीजों के पर्चे, लैब रिपोर्ट और एक्सरे जैसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। यानी भविष्य में मरीजों को हर बार पुराने कागजात लेकर अस्पताल जाने की परेशानी भी कम हो सकती है। ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए भी डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। बिहार के 3900 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके जरिए दूर दराज के मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों को टेली आईसीयू सहायता से जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसका मकसद गंभीर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह समय पर उपलब्ध कराना है। यानी एआई आधारित बेड ट्रैकिंग से लेकर डिजिटल ओपीडी, ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और टेली आईसीयू तक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तेजी से डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रही है। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू होता है तो मरीजों को सही अस्पताल तक पहुंचाने और इलाज में होने वाली देरी को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज के साथ। धन्यवाद।